चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉर्फिक मैथ्स में। तो जैसा आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में हम कर रहे थे एसआई साधारण ब्याज कर रहे थे। साधारण ब्याज के बहुत सारे टाइप्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये शायद लास्ट क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज में बहुत ज़्यादा टाइप्स वैराइटीज होते नहीं हैं, और जितने भी होते हैं मैंने सब तरह के और सारे तरीके के जो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, और जिसमें कैसे आप सॉल्व कर सकते हो उस मेथड को, कैसे छोटे से बना सकते हो, है ना। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में आपको किस तरह से सॉल्व करना वो तरीका सारा मैंने बताया आपको, सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चंस, कुछ और जो वैराइटीज बताए उसको क्वेश्चन को अभी हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सीजीएल हो जाए किसके, प्री का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोला टू इक्वल सम्स वेर लेंट ऑन एसआई एट 6% एंड 10% per annum. The first sum was recovered 2 years later than the second sum and the amount in each case was 1105. Find the sum in each case. देखिए बोल क्या रहा आपसे कि टू इक्वल सम मतलब दो जो है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, दो समान मूलधन वाला सम है, ठीक है। समान मूलधन है दो वस्तुओं का, ठीक है। टू इक्वल सम्स है। लेंट ऑन एसआई साधारण ब्याज पे दिया गया 6% पे दिया गया और दूसरे को 10% पे, ठीक है। द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकंड सम। पहला सम जो है वो 2 साल बाद, पहला सम मान लो कि दो सम था ए और बी, तो ए को जो था वो 2 साल और एक्स्ट्रा रखा गया बी की तुलना में, है ना। तो फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकंड, तो सेकंड सम को 2 साल पहले ले लिया गया, ठीक है। तो सेकंड सम और फर्स्ट सम में टाइम का अंतर कितना है, 2 साल का डिफरेंस है, दोनों में टाइम का डिफरेंस 2 साल का है, ठीक है। एंड द अमाउंट इन ईच केस वाज 1105, और दोनों में अमाउंट जो हो रहा है ना वो सम सेम हो रहा है, अमाउंट प्रिंसिपल भी सेम अमाउंट भी सेम, ठीक है। फाइंड द सम इन ईच केस। देखिए मैंने अभी क्या बोला, यहाँ पर क्या दिया हुआ, अमाउंट भी सेम, अमाउंट क्या है, अमाउंट सेम है, ठीक है, ए बराबर ए, और प्रिंसिपल भी सेम है, क्या है, प्रिंसिपल भी सेम है, ठीक है। एस आई बराबर क्या होता है, देखिए तो आप एस आई बराबर क्या होता है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, अगर अमाउंट सेम है, ठीक है, अमाउंट अगर सेम है, किसी दो चीजों का अमाउंट सेम हो रहा है और प्रिंसिपल भी सेम है, ठीक है, अमाउंट भी सेम है प्रिंसिपल भी सेम है, तो साधारण ब्याज क्या सेम नहीं होगा, है ना। अगर अमाउंट भी सेम है प्रिंसिपल भी सेम है तो साधारण ब्याज भी इक्वल होगा ना, साधारण ब्याज भी सेम होगा, है ना, सही है ना। एस आई वन इक्वल टू एस आई टू होगा, ठीक है। इसको ए वन कर लीजिए, ए वन ए टू पी वन पी टू, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखो ए वन बराबर क्या होगा, ए वन बराबर क्या होगा, ए वन बराबर होगा एस आई वन प्लस पी वन, ठीक है, एस आई वन प्लस पी वन। और ए टू बराबर क्या होगा, अमाउंट टू बराबर क्या होगा, एस आई टू और प्लस पी टू। अब दिया हुआ है आपको ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो जब ये दोनों इक्वल ही है तो ऑब्वियस बात है इन दोनों को भी इक्वल होना ही पड़ेगा ना, तभी तो अमाउंट इक्वल होगा। अगर यही दोनों इक्वल नहीं होंगे तो अमाउंट तो आगे पीछे हो जाएगा, है ना। तो अमाउंट इक्वल नहीं होगा ना फिर तो अमाउंट जब इक्वल है तो एस आई वन और एस आई टू यानी कि दोनों एस आई को भी इक्वल होना पड़ेगा। साधारण ब्याज मतलब कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज भी इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे कंसेप्ट। ऐसा ही होता क्या आपको पता है, प्रिंसिपल रेट टाइम, ठीक है, प्रिंसिपल रेट टाइम परसेंट पी आर टी परसेंट, है ना। और इसमें भी होगा किसमें, इसमें होगा पी आर टी परसेंट, है ना। इसमें आर टू और टी टू कर लीजिए, प्रिंसिपल को भी पी टू, इसमें वन वन वन, ठीक है। अब देखिए पी वन तो सेम है तो पी वन का कोई मतलब नहीं, पी वन इक्वल टू पी टू दिया हुआ ना आपको, प्रिंसिपल सेम है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ द टू इक्वल सम्स, ठीक है, लिखा हुआ है, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे लिख देंगे ना, आर वन बटे में टी टू बराबर आर टू बटे में टी वन चले गया उधर, ठीक है, डिवाइड में हो गया, टी टू आ गया इधर, तो यहाँ से ये कह सकते हैं ना हम आर वन रेशियो टी टू बराबर आर टू रेशियो टी वन, है ना। दोनों रेट का जो रेशियो होगा, क्या पता चला यहाँ से हमको, रेट का जो रेशियो होगा, रेट का रेशियो होगा उसके इन्वर्स होगा टाइम का रेशियो, ठीक है। रेट अगर पहले वाले का और दूसरे वाले का रेशियो लेते हैं, अनुपात अनुपात लेते हैं, ठीक है, तो दूसरे वाले का टाइम पहले वाले रेट के नीचे और फिर पहले वाले का टाइम, ठीक है। अगर आर वन आर टू का अनुपात लेते हैं तो टी टू और टी वन का अनुपात लेंगे, ये समझ में आया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस मैं इसको समझाने के लिए कह रहा था, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना भी ज़्यादा समझ में आया तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका देखिए अभी किस तरह से मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वे लेंट ऑन एस आई एट 6%, ठीक है, बहुत सही। पहले को लिया गया 6% के लिए, है ना, पहले को लिया गया है 6% के लिए, ठीक है।
और दूसरे को लिया गया है 10% के लिए, ठीक है, यही है ना, ये दोनों का रेट है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है क्या, मैंने क्या बताया अभी, जो रेट होगा ना, रेट, जो रेट होगा ना, रेट का उल्टा हो जाएगा टाइम, है ना, रेट का उल्टा हो जाएगा टाइम, यही मैंने यहाँ से बताया था आपको। रेट का इन्वर्सली चलेगा टाइम, रेट का इन्वर्सली चलेगा टाइम, ठीक है। 1/t है तो इसको बोलते हैं इन्वर्सली। अगर मैं डायरेक्ट रेट प्रोपोर्शनलिटी और टी लगाया था तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। अभी उल्टा है, रेट बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, ठीक है, और टाइम बढ़ेगा तो रेट घटेगा, ठीक है। तो अभी अगर हमने क्या लिया, ये क्या है, ये है इनिशियल, ये है फाइनल, ठीक है, और ये हमने क्या लिया, रेट का रेशियो लिया, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से टाइम का रेशियो हो जाएगा 10 रेशियो में 6, कटेगा तो 2 पंचे 10, 2 3 6, तो 5 रेशियो 3 6, 3 से 5, ठीक है, 3 से 5, ठीक है। तो टाइम हो गया, जैसे क्या बताया मैंने, रेट का रेशियो जो होगा, रेट का जो अनुपात होगा उसका होगा टाइम अनुपात उसका उल्टा होगा, तो टाइम अनुपात लिया हमने उसका उल्टा। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, पहला सम जो है 2 साल ज़्यादा के लिए लगाया गया, ठीक है, क्या बोला, 2 ईयर लेटर देन द सेकंड सम, इसको 2 साल बाद रिकवर किया गया, मतलब देखिए इन दोनों में टाइम का गैप कितना होना चाहिए, है कितना, देखिए 3 से 5 में 2 यूनिट गैप है, और इसका वैल्यू भी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 ईयर, कितना दिया हुआ है, 2 ईयर, ठीक है। तो मतलब कि 5 साल, पहला सम 5 साल 5 ईयर, जब 2 का 2 तो 1 का 1 हो गया और 5 का 5 हो जाएगा, है ना, दूसरा 3 ईयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से किसी एक को ले लीजिए आप, इनिशियल या फाइनल किसी को ले लीजिए, उससे आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। क्यों आएगा सेम, क्योंकि बोला गया है कि सम भी इक्वल था और अब जो आया है आपके पास अमाउंट वो भी इक्वल है ना, वो कितना है 1105, तो अमाउंट कितना आएगा देख लीजिए आप, 6% यहाँ पर रेट है ना, ये 6% रेट है ना, 6%, 6% रेट से 5 साल का कितना हो गया, रेट कितना हो गया, टोटल इफेक्टिव रेट कितना हो गया 5 साल का 6% रेट पे, तो 6 पंचे 30, 130, अगर सम हो एक, अगर सम 100 है तो अमाउंट कितना बन जाएगा वो 130, तो 130 है ना, 130, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 1105, ठीक है, 1105, तो 100 का वैल्यू निकालना है आपको, तो कितना हो गया 1105 बटे 130 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 से जाएगा ये, 13 13 अट्ठे 104, 4 और 6 65, 13 65 85, ठीक है, और यहाँ पर 0 आ गया, इसका 0 मतलब कि 850, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। दोनों केस में प्रिंसिपल कितना रहा होगा 850, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर से समझते हैं, ये तो थ्योरी वाला पार्ट था, इसको समझने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला इक्वल सम है, इक्वल अमाउंट हो जा रहा है, मतलब क्या है कि अगर इक्वल सम इक्वल अमाउंट हो जा रहा है मतलब एसआई भी सेम रहेगा, ठीक है। जब कोई सम जो इक्वल अमाउंट देता है तो इसका मतलब साधारण ब्याज भी सेम हो रहा है, तभी तो वो अमाउंट इक्वल दे रहा है। अगर प्रिंसिपल भी इक्वल है और वो सम भी इक्वल दे रहा है, अमाउंट भी इक्वल दे रहा है, तो मतलब इसका ये है कि वो साधारण ब्याज भी इक्वल है, ठीक है। तो साधारण ब्याज जब इक्वल है तो रेट और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, है ना, रेट टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो रेट का अनुपात क्या था 6 रेशियो 10 रेशियो, 6 से 10, तो टाइम हो जाएगा 10 से 6, कट करेंगे तो 5 रेशियो 3 आएगा, 5 रेशियो 3 आ रहा है, मतलब क्या है कि 2 का गैप है 2 यूनिट का, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है 2 ही साल इसका वैल्यू, है ना। तो 2 का 2 साल, तो 5 का 5 साल और 3 का 3 साल। अब चाहे इससे निकाल लीजिए आप पहले वाले से या फिर दूसरे वाले से निकाल लीजिए, निकलना सेम है। दूसरे वाले से देखिए कितना हो रहा है 10 गुना 3 30%, यहाँ से भी हो रहा है 6 गुना 5 30%, तो 30% रेट है, ठीक है, 30% रेट हुआ, और प्रिंसिपल हम 100 मान लेते हैं, तो 30% रेट हुआ तो प्रिंसिपल 100 मान लेते कितना हो गया 130 हो गया। तो 130 का ही वैल्यू दिया हुआ ना आपको 1105, तो 130 का वैल्यू दिया 1105, तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिए आप 850, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, सम बिकम्स 500 इन 5 ईयर। कोई सम है जो कि 500 हो जाती है, अमाउंट है, ठीक है, 500 अमाउंट हो जाता है, ठीक है, 5 साल में, एंड 600 इन 7 साल, और 600 हो जाता है वो 7 साल में, एट सर्टेन रेट ऑफ एस आई, फाइंड द सम। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ठीक है, मुझे पता है आप लोग में से सब के सब कर लेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन मैं करने का तरीका बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, कंसिडर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कोई सम है, आपसे वही सम पूछ रहा है, प्रिंसिपल नहीं पता हमें, ये प्रिंसिपल है, ये हो जाता है कितना 5 सालों में 500 रुपये, 5 सालों में कितना हो जाता है 500 रुपये,
कितने सालों में? 5 सालों में, 5 ईयर है ना, टाइम 5 ईयर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या है, ये यही सम कितना हो जाता है ये, अब ये 700 हो जाएगा, ठीक है, 700 हो गया। यहाँ पर कितना साल लिया इसने? नहीं 700 नहीं, 600 हुआ, सॉरी सॉरी, यही सम हो गया कितना, 600। कितने सालों में? 7 सालों में, है ना। अब देखिए एक चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, साधारण ब्याज पे कोई सम अगर 5 साल में हो गया 500, 7 साल में हो गया 600, तो यहाँ पे जब 7 साल में 5 साल में जब 500 हो चुका है, तो इसके बाद यहाँ पर आ गया होगा ये सम ऐसे होगा, यहाँ से बढ़ा होगा ये सम, और इसको 2 साल लगा होगा 500 से 600 बनने में, है ना। 5 साल हो गया, 5 साल यहाँ पर खत्म कर दिया, लेकिन ये 7 साल है तो 2 साल और एक्स्ट्रा लगा होगा, कितना लगा होगा? 2 साल लगा होगा 500 से 600 बनने में, है ना। 2 साल लगा होगा 500 से 600 बनने में, तो 2 साल में कितना बना वो? 100 रुपये। 2 साल में कितना बना? 2 ईयर में 100 रुपये, है ना। 2 साल में 100 रुपये ब्याज ही हुआ ना ये तो, 2 साल में 100 रुपये, ये क्या हुआ? 100 रुपये ब्याज हुआ, ऐसा ही हुआ। कैसे ऐसा ही हो, देखिए समझा देता हूँ। देखिए ये क्या है, ये तो यहाँ पे अमाउंट है, क्या है? अमाउंट, मतलब मिश्र धन जिसको आप बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल और प्लस एसआई। कितने साल का? 5 साल का, तो एसआई 5 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 5 सालों का एसआई इसमें जुड़ा होगा ना, 5 सालों का एसआई और प्लस प्रिंसिपल जुड़ा होगा, प्रिंसिपल तो हर जगह सेम होगा। यहाँ पर ये क्या है? ये भी वही है, ये भी है अमाउंट जो कि है प्रिंसिपल, और 7 एसआई 7 सालों का, ठीक है। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल तो खत्म हो जाएगा, तो एसआई 7 माइनस एसआई 5, यानी कि एसआई 7 माइनस एसआई 5 मतलब एसआई 2, मतलब 2 सालों का एसआई निकलेगा। 2 सालों का ये क्या है? 100 रुपये क्या है? 2 सालों का एसआई है, क्या है? साधारण ब्याज, ठीक है। 2 सालों का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपये। तो 1 साल का कितना हो गया? साधारण ब्याज तो सेम होता है, 5 साल पे का 500 रुपये है, तो 1 साल पे 100 रुपये हो गया। 5 साल पे 50 रुपये है, तो 1 साल पे कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज सेम होता है हर साल, है ना। तो साधारण ब्याज अगर 2 सालों का 100 रुपये है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा बताइए? आधा हो जाएगा, 50 रुपये, ठीक है। ये 1 साल का, ये भी एसआई है, ये भी क्या है? एसआई है। 1 साल का साधारण ब्याज हो गया 50 रुपये। 1 साल का 50 रुपये है, तो 5 सालों को कितना होगा? 5 सालों को कितना होगा? ये 250 रुपये हो जाएगा ना, ये 5 सालों का। 5 साल का कितना हो जाएगा? 250 रुपये, है ना। 5 सालों को कितना हो जाएगा? 250 रुपये। तो 5 ईयर एसआई बराबर कितना होगा? 250 रुपये, ठीक है। ये एसआई है 5 सालों का, और 5 सालों का अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है? 500। तो अमाउंट में जब माइनस करेंगे तो 5 साल का एसआई, तो कितना आएगा? ये जो आएगा 250, ये क्या होगा? यही तो होगा प्रिंसिपल, यही होगा प्रिंसिपल ना। ये हो गया हमारा क्या? प्रिंसिपल, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हम लोगों से, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं मूलधन, ठीक है। क्या किया मैंने? ये क्या है हमारा? ये है हमारा अमाउंट, ये क्या है हमारा? ये है हमारा एसआई। तो अमाउंट बराबर होता क्या है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा? अमाउंट माइनस एसआई, अमाउंट माइनस एसआई, ठीक है। ओके, सिंपल तो क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया, नहीं तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता कि 5 सालों में ब्याज आया 600 रुपये, और 7 सालों में आया कितना? 5 सालों में 500 रुपये, 7 साल में 600 रुपये, मतलब 2 साल में आया है 100 ब्याज। तो 2 साल में अगर 100 आया है, तो 5 साल में कितना आएगा? 250, और 5 साल में 250 का ब्याज आया है, और 5 साल का 500 अमाउंट है, तो निकल गया हमारे पास मूलधन। 500 माइनस 250, तो 250 क्या आ गया हमारे पास? प्रिंसिपल। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 8% एंड 4%। दो इक्वल सम है, एक को दिया गया 8% पे, एक को दिया गया 4% पे। एसआई, एसआई एंड पर एनम, ये पीए मतलब पर एनम है, ठीक है, साधारण ब्याज के दर पे सालाना। एट द सेम टाइम द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 ईयर अर्लियर देन द अदर एंड द अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस इज 14,500। बोल रहा है कि पहला सम जो है उसको 2 साल पहले रिसीव किया गया, उसको 2 साल पहले रिसीव किया गया पहला सम को, यानी कि दूसरे, इसका मतलब क्या है? दूसरे सम को 2 साल एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, ठीक है। एंड द अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस इज 14,500। अमाउंट जो है दोनों केस में सेम है, 14,500। तो मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, अगर अमाउंट सेम हो, प्रिंसिपल भी सेम दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल भी सेम दिया, अमाउंट भी सेम है, तो साधारण ब्याज भी सेम होगा, और साधारण ब्याज जब सेम होगा तो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज जब सेम होगा तो प्रिंसिपल रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ओके, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, ठीक है। तो रेट कितना है अभी?
रेट दिया हुआ 8%, 10%, ठीक है। पहले 8% है, फिर हो गया है 4%, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। ये किसका अनुपात है, पहला अनुपात हमने किसका लिया है, ये लिया है हमने रेट का, ठीक है। ये लिया है हमने रेट का, और ये है हमारा टाइम का। मैंने क्या बोला, रेट का उल्टा हो जाएगा टाइम। तो 8 से 4 हो रहा है रेट, तो टाइम हो जाएगा 4 से 8। कटेगा तो काट देंगे 2 से, और ये 2 से नहीं, 1 से ना, 1 से, और ये 2 से, है ना। 1:2 हो गया। आप क्या बोल रहे हैं, 2 ईयर अर्लियर, ठीक है। द फर्स्ट सम इज रिसीव 2 ईयर अर्लियर। देखिए पहला सम सही में एक यूनिट कम में रिसीव हो रहा है ना। ये 2 यूनिट के लिए है, यानी 2 यूनिट के लिए ये इसको दिया गया, इन्वेस्ट किया गया इसको 1 यूनिट के लिए, और क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ 2, इस 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 2। मतलब टाइम कितना हो गया, 1 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2, और 2 का वैल्यू कितना हो गया, 4। ये ईयर हो गया, ठीक है, ये ईयर हो गया, क्योंकि ये 2 ईयर था, है ना। क्वेश्चन में ये 2 ईयर दिया हुआ है ना, तो 2 साल हो गया। टाइम निकल गया, रेट निकल गया, अमाउंट आपको दिया हुआ है निकल गया ना। किसी को पकड़ लीजिए, इसको या फिर इसको, इसी को देखता हूँ पहले वाले को। 8% रेट है, टाइम 2 साल, कितना हो गया, 16% हो गया। इफेक्टिव रेशियो कितना हो गया, इफेक्टिव रेट कितना हो गया, 16%। 8% रेट है, ये 8% है, ठीक है, ये 8% है, 8% है। 2 साल के लिए कितना हो जाए, 2 साल में 16%। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल अभी 100 मान लेते हैं, प्रिंसिपल कितना मान लिया, 100, ठीक है। तो 2 साल में कितना हो गया, ये 16%, 116 हो गया, है ना। ये हो गया क्या हमारा, 116 क्या हो गया हमारा, 116 हो गया हमारा मिश्र धन अमाउंट। और इसका वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए 14,500। ओके, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 100 का वैल्यू निकालना, प्रिंसिपल निकालना हमें, 116 और गुना में 100, ठीक है। कटेगा, काट दिए, 4 दूनी 8, 4 9 36, ये 4 जाएगा 25 बार में, ओके। 29 जाएगा, ये 29 25, हाँ 5 से जाएगा, 29 5 145 और 500, तो 25 गुना 5 होता है 125, और 2 जीरो बैठा दीजिए। मतलब 12,500 हो गया आपका, क्या हो गया 12,500, 12,500 हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। 12,500 क्या हो गया प्रिंसिपल, दोनों केस में ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, ठीक है। ये हो गया आपका मूलधन 12,500 रुपये, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट एट SI फॉर 3 साल, ठीक है। अमाउंट्स टू 16,160 एंड अमाउंट्स टू 20,000 इन 7 ठीक है। 3.5 साल में कोई सम हो जाता है कितना, तो हो जाता है 16,160, 16,160, और वही सम 7.5 साल में हो जाता है 20,000 एट द सेम रेट, सेम साधारण ब्याज पे, ठीक है, सेम रेट बोल दिया गया है। व्हाट विल बी द SI ऑन द सेम सम एट डबल द रेट इन 2.3 ईयर। कह रहा है साधारण ब्याज उसी सम पे क्या होगा, रेट जबकि पहले से डबल कर दिया जाए और टाइम दे दिया गया 2.3 ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले साधारण ब्याज कितना आया, पहले ये देखिए साधारण ब्याज पहले कितना आया है, 20,000 से 16,160 माइनस कीजिए, तो 16,160 और 840 कितना हो गया, 17,000, और 3,000 इधर हो गया, 17,000 3,000 20,000, तो मतलब 3,840 ये ब्याज मिलेगा कितने सालों में, 3.5 7.5 मतलब 4 साल में, है ना, 4 ईयर, 4 साल में इतना ब्याज मिला, ठीक है, 3,840 रुपये, ओके। 3,840 रुपये ब्याज मिला 4 सालों में, है ना। ये क्या है, ये हमारा ब्याज है, ध्यान रखिएगा, ये है साधारण ब्याज, ये अमाउंट नहीं है, क्योंकि दोनों अमाउंट से अगर हमने मैनेज किया तो SI खत्म हो गया, SI बच गया, प्रिंसिपल खत्म हो गया, मैंने बताया आपको भी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 4 साल का ये हो गया SI। आप चलते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, ये अर्ली था, ये न्यू है, रेशियो ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोला, रेट जो है डबल द रेट, ठीक है, तो रेट डबल, रेट 1 से हो गया 2। क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में कि अमाउंट प्रिंसिपल जो है, देखिए ये थोड़ा समझ लीजिए आप, सम इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट विल बी द SI ऑन द सेम सम। तो SI आपसे पूछ रहा है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द SI, तो SI बराबर क्या होता है बताइए आप, PRT%, यही होता है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेम है,
क्या बोला, सेम प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का काम खत्म। अब एसआई किस पे डिपेंड करेगा, रेट और टाइम पे डिपेंड करेगा, है ना। रेट और टाइम पे डिपेंड करेगा, मतलब रेट और टाइम का रेशियो भी हम ले रहे हैं। ओके, ये समझ गए आप। मतलब अब एसआई किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, रेट टाइम के परसेंट पे। ठीक है, तो रेट जो है 1 से 2 है, रेट डबल। टाइम क्या बोल रहा है, टाइम कितना है, डबल द रेट एट टाइम है कितना टाइम, 5 से 15, 5 दूनी 10, 3 13/5। ठीक है, 13/5 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ है क्या, certain rate at SI, what will be the SI on the same sum at double the rate, same sum rate double, तो रेट डबल कर दिया, 1 से 2 कर दिया, है ना। ओके ओके ओके, रेट डबल कर दिया। टाइम यहाँ पे क्या था, देखिए आप, हम इसका ले रहे हैं ना, 4 सालों में आया है 3840, 4 सालों में आया है ना 3840, तो इसी से हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें साधारण ब्याज पता है और किसी केस में साधारण ब्याज हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमने हम यहाँ पर टाइम क्या लेते हैं, 4 साल। ओके, यहाँ पे लेते हैं टाइम 4 साल, क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले से। ठीक है, और अभी टाइम कितना है, 2.3/5, है ना। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 3 13/5। ठीक है, अब 5 आएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, 5 आएगा इधर तो 5 इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, है ना। तो 10/13। ओके, 10/13 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में 10 का ही वैल्यू दिया हुआ आपको, कितना, 3840, है ना। मतलब 384 गुना, 384 गुना, तो 13 का भी वैल्यू 384 गुना कर दीजिए, 384 गुना कर दीजिए, तो 13 चौके कितना हो गया, 13 चौके 52 के 2 हाथ में 5, 13 अठे 104 और 5 109, 9 हो गया, 13 कम 13 39 10 49, तो हो गया 4,992 रुपया। साधारण ब्याज क्या आएगा, 4,992 रुपया, है ना, 4,992 रुपया। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। जो नया वाला साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है वही हुआ 4,992 रुपया, है ना, नया वाला साधारण ब्याज। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाला लाइन से क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, पहले लाइन से रेट निकालेंगे, उस रेट को डबल करेंगे यहाँ पे। तो रेट डबल करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि साधारण ब्याज जब प्रिंसिपल सेम हो तो साधारण ब्याज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट और टाइम के परसेंट पे। ठीक है, तो हमने वही किया, रेट टाइम यहाँ भी यूज किया, रेट टाइम यहाँ भी यूज किया। ठीक है, रेट डबल हो जा रहा था तो 1 ले लिया, अभी हो गया 2। ठीक है, और टाइम जो था, अभी टाइम कितना है, 5 दूनी 10 3 13, 13/5। पहले टाइम कितना था, ये पहले ये वाला साधारण ब्याज हमने निकाला ना, तो पहले टाइम था 4 साल, तो 4 साल लिया हमने। ठीक है, तो वहां से कटकुट के आ गया 10/13, तो 10 का वैल्यू दिया हुआ आपको क्वेश्चन में 3840। ठीक है, तो 384 गुना, तो 13 का भी 384 गुना निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो आपको। तो यहाँ से रेट निकालने की जरूरत नहीं है पहले लाइन से, और फिर डबल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सर्टेन अमाउंट एट सर्टेन रेट ऑफ एसआई फॉर सर्टेन टाइम गिव्स ए सर्टेन इंटरेस्ट। ठीक है, कोई निश्चित राशि कोई निश्चित समय में कोई निश्चित ब्याज से, कोई निश्चित क्या देती है, साधारण ब्याज देती है। द अमाउंट इज इंक्रीज बाय 20%, अमाउंट को क्या किया, इंक्रीज 20% से। द रेट मेड 2/3 ऑफ द प्रीवियस एंड द टाइम इज मेड 7/4 ऑफ द प्रीवियस। इन दिस वे द एसआई रिसीव्ड इज 2800। फाइंड द इंटरेस्ट इन फर्स्ट कंडीशन। देखिए आप, क्या किया गया, अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया 20% से। 20% मतलब कितना होता है, 20% मतलब 1/5। ठीक है, 20% मतलब कितना होता है, 1/5। ठीक है, तो 20% से इंक्रीज करना मतलब एक जो है 5 का 20% है ना। तो 20% से इंक्रीज करना मतलब 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 कर दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं, रेट मेड 2/3 ऑफ द प्रीवियस। ठीक है, 2/3 ऑफ द प्रीवियस, तो पहले रेट जो था, रेट पहले था 3, तो अब हो गया रेट 2। ठीक है, और एंड टाइम इज मेड 7/4 ऑफ द प्रीवियस। टाइम पहले कितना था, 4 था अगर, तो आप कर दिया गया है 7, कोई दिक्कत नहीं। इन दिस वे द एसआई रिसीव्ड इज 2800। एसआई कितना आ रहा है इस तरीके से 2800। फाइंड द प्रीवियस एसआई, आपसे प्रीवियस एसआई पूछ रहा है, कुछ कटेगा तो काट लीजिए। 4 और 3 12, 6 दूनी 12, तो क्या आ गया 5/7। ठीक है, 5/7। तो प्रीवियस एसआई पूछ रहा है, ये तो नया वाला है ना, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है
नहीं नहीं, ये तो नया वाला, इसका वैल्यू तो आपको दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया हुआ 2800, कितना दिया हुआ है 2800। कितना गुना हो रहा है 400 गुना हो रहा है ना। तो उसी तरह ये ऐसा ऐसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट इन फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन ये है, इसमें आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है, कितना हो गया 200 गुना, इसको 400 गुना इसको भी कर दीजिए, 400 गुना इसको भी कर दीजिए, कितना हो गया 5 के 20, 2000 है ना, 2000 हो गया ऐसा। ये क्या है, ये है SI सेकंड कंडीशन में। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था ये भी। लैंग्वेज लंबा होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 10 लाइन 5 लाइन क्वेश्चन होने से जितना लंबा क्वेश्चन उतना आसानी से बनता है वो क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसमें डाटा उतने ज़्यादा दिए रहते हैं। तो यहीं तक हमारा क्लास था साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज मुझे लग रहा है कि शायद खत्म हो चुका है पूरा। और आप लोगों को लगता है कोई टाइप छूटा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो अभी तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया, मेरा एफर्ट अगर आपको सही लग रहा है तो फिर, और मेरे क्वेश्चन और मेरे कंसेप्ट सही लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, है ना। और कोई तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, और उस पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण मैच खत्म हो गया। अगले क्लास में हम कोई नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।